श्री विष्णवे नमः। जय माँ लक्ष्मी। आज पौष पूर्णिमा है। सुंदर व्रत कथा का हम सभी श्रवण करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से स्त्री को विधवा होने का कभी भय ना हो और मनुष्यों की भी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासी के व्रत को जरूर करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक सुंदर कथा का श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी भी श्रवण करें और प्रभु का स्मरण करते हुए कमेंट्स के द्वारा हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत सुंदर राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु भक्तजनों, उसे एक बड़ा दुख था कि उसके संतान नहीं थी और वह इस कष्ट में बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सब जगह घरों से भिक्षा लाया और भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। एक समय जब वह किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा के उपरांत जो भोजन मिला था उसे प्रेम पूर्वक खा रहा था, तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महत्म, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने तुरंत कहा, निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। भक्तजनों, धनेश्वर की यह बात सुनकर अपने मन में वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान हो। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही अपना कृपा कीजिए। घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मेरा जीवन नर्क के समान हो गया है। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं, कृपा करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उनसे अपने स्त्री से चंडी देवी के समस्त वृतांत को सुनकर वह स्वयं तप करने स्त्री को वृतांत सुनाकर वह तप करने वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की, उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, किंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। भक्तजनों, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, माता रानी कहने लगी कि उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना, शीघ्र उसे अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को सभी चीज़ें खिला देना। यह सब वह सुना और संपूर्ण नियम भगवान जी के कहे अनुसार करने लगा। वह घर जाकर देखता है तो उसकी स्त्री गर्भवती है। जब भगवान जी की कृपा से, देवी माँ की असीम कृपा और महादेव के व्रत पूजन पाठन से उसके जीवन में एक अत्यंत सुंदर पुत्र की उसे प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ ही वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हुआ। 16 वर्ष आते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि अब कैसे इसकी उम्र पूर्ण हो। तो उसने अपने पुत्र के इस वर्ष मृत्यु न हो जाए ऐसा मन में विचार किया और अपने हम सभी इसे सहन नहीं कर पाएंगे अगर ये हमारे सामने हुआ, ऐसा वह विचार करने लगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और
कहने लगे कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर विद्या अध्ययन करें और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ, 1 वर्ष के उपरांत इसको वापस लौट कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े में बैठा दिया और मामा भी उसके साथ जो है विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र की मंगल कामना, दीर्घायु के लिए माँ भगवती की आराधना की, उपासना की, पूर्णमासियों का व्रत किया, महादेव का पूजन आराधना करने लगा। इस प्रकार उसने 32 पूर्णमासियों के व्रत को जो है पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में बैठे थे। उस दिन वहां गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी, गुणवान कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरे थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या का तेल चढ़ाकर मंडप इत्यादि के कार्य किए जा रहे थे। ऐसे में जिस वर के साथ उसका विवाह था वह एक आंख से काना था। ऐसे में वर के मामा को, पिता को और मामा को इस बात की चिंता थी कि कहीं विवाह के में कोई अड़चन न आ जाए, शीघ्रता से संपूर्ण विवाह हो जाए। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने उस भांजे से कहा कि अपने मामा से पूर्ण रूप से विचार विमर्श कर कर हमें बतलाए कि वह थोड़ी देर के लिए क्या हमारे कार्य निपटा सकता है, क्या वह थोड़ी देर दूल्हे के संपूर्ण कार्य करवा सकता है। ऐसे में मामा भांजे ने पूर्ण रूप से कहा कि जो कन्यादान का और संपूर्ण सामग्री दान में मिली होगी हमें दे देंगे तो हम आपका कार्य कर सकते हैं। इस तरह से जो है दोनों ने यह बात स्वीकार कर ली। अब अपने भांजे को वर बनने के लिए मामा ने भेज दिया और उसके साथ सब विवाह के कार्य रात्रि में पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो गए। रात्रि के समय वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। एकांत में वह सोच में पड़ गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदासीन और दुखी क्यों हैं। तब उसने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो इससे तुम्हारा विवाह हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, तुम्हें किसी अन्य के साथ विदा किया जाएगा, परंतु जो है मुझे थोड़ी देर के लिए ही तुमसे विवाह इत्यादि के कार्य के लिए रखा गया था। ऐसा सुनकर वह कन्या कहने लगी कि मैं जीवन पर्यंत जो है आपके साथ ही रहूंगी, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में मान लिया है, ऐसा कभी और कदापि किसी भी स्वरूप में नहीं हो सकता है। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली, बहुत जो है धर्म को मानने वाली स्त्री थी। बोली कि अब जैसी भी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए और आप निश्चित ही भूखे होंगे, मन में किसी तरह की चिंता न करें। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब मैं ठीक ठाक हूँ यह जान लेना तो यह फूल जो है पूर्ण रूप से खिले हुए आपको प्रतीत होंगे। और वह संपूर्ण चीजें समझाकर चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर और सारे बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणिग्रह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, यह वह नहीं है, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। इस तरह से उसने संपूर्ण वृतांत अपने पिता को बुलाया। पिता के कथन अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह बातें सुनकर कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर लौटने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में वहां पर डसने के लिए आ गया और उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के चारों ओर विष फैल गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह विष उसके शरीर पर कोई असर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का पूर्ण रूप से व्रत कर रखा था।
इसके बाद मध्याह्न काल के समय वहाँ जो है संपूर्ण जब काल उसका प्राण लेने आ रहा था, तब भगवान शिव, माता रानी और माँ चंडी के प्रताप से उस व्यक्ति को अर्थात उस बालक को कुछ नहीं हुआ। ऐसे में हे प्रभु, बालक की माता के 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रताप से उसे प्राणदान दिया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उसे जीवन पर्यंत प्रभु भक्ति में लगे रहने और भगवान की जो है स्तुति करने का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं हुआ तो वह अत्यंत सुखी और बड़े आश्चर्यचकित रही कि फूल सुंदर स्वरूप में खिले हुए हैं और वह हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो वह समझ गई कि उसके पति जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें कृपया ढूंढने का प्रयत्न करो। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। देवीदास को आता देख उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा थे और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और तभी वह कहने लगी कि यही मेरा पति है। और साथ ही सभी नगरवासी कहने लगे, जो भी हुआ वह भला हुआ। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया और साथ ही उसके माता पिता ने खूब सारा राजसी धन संपदा देकर दोनों कन्या और वर को विदा किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रताप से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती है और महादेव माँ गौरी की असीम कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। इस तरह से यह सुंदर कथा थी जो मैंने आपको बताई, समझाई। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के द्वारा जय श्री हरि विष्णु, ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव।